एक देश एक चुनाव संबंधी विधेयक को मंत्रिमंडल में मंजूरी, संसद में होगा पेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 2 विधेयकों को मंजूरी दे दी गई, जिनमें से एक विधेयक एक देश एक चुनाव को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन से संबंधित है। विधेयकों से जुड़ा मसौदा कानून मौजूदा शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किए जाने की संभावना है। फिलहाल मंत्रिमंडल ने केवल लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए मसौदा कानून को मंजूरी दी है। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के साथ साथ चरणबद्ध तरीके से नगर निकाय और पंचायत चुनाव कराने का भी प्रस्ताव दिया था, लेकिन मंत्रिमंडल ने फिलहाल स्थानीय निकाय चुनावों को मुद्दे से दूरी रखने का निर्णय लिया है। कल्पना सोरेन ने कहा, केंद्र सरकार गुजरात महाराष्ट्र की तरह झारखंड को भी दे ध्यान। झामुमो में विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि राज्य की जनता ने बड़ा जनादेश दिया है तो जिम्मेदारी भी बड़ी है। हम वादे व राज्यपाल की अभिभाषण एक एक शब्द को पूरा करने के लिए संकल्पित है। देश में संघीय ढांचा है, केंद्र गुजरात व महाराष्ट्र को जैसा देखता है वैसे ही झारखंड को भी देखें। झारखंड गरीब राज्य नहीं है, इससे गरीब बनाया जा रहा है। श्रीमती सोरेन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान बोल रही थी कि उन्होंने कहा कि जिस सोना झारखंड का सपना दिसंगुरु शिबू सोरेन ने देखा है उसे हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पूरा करेंगे। राज्य में जो जनादेश मिला है उसका पहला कारण है कि यहाँ के लोगों का बीजेपी के प्रति गुस्सा। पिछली बार सरकार गिराने के लिए क्या नहीं किया गया, मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया, भाजपा को कोई आदिवासी नेता सहन नहीं होता। हेमंत सोरेन ने राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर गंभीरता दिखाई। यहाँ के आदिवासी मूलवासी ने हर तकलीफ झेलते हुए राज्य के लिए काम किया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर श्रमिकों को कैमरून भेजने वालों पर प्राथमिकी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद कैमरून में फंसे 47 झारखंडी श्रमिकों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर श्रम आयुक्त ने नियोजकों, नियोक्ताओं और मिडिलमैन के विरुद्ध हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में 5 दलालों में मन्नान, आकाश, सात्विक, विजय महतो व महेश का नाम शामिल है। प्राथमिकी में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि नियोजकों और मिडिलमैन द्वारा उक्त श्रमिकों को अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक सेवासत अधिनियम 1979 के अंतर्गत बिना प्रवासी मजदूर के रूप में निबंधन कराए एवं बगैर लाइसेंस प्राप्त के धोखे एवं जालसाजी कर श्रमिकों को कैमरून भेजा गया है। इधर राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने श्रमिकों और संबंधित कंपनी से संपर्क किया। कंपनी ने बताया कि श्रमिकों को $100 प्रति माह का भुगतान किया गया है और बाकी बकाया राशि उनके भारतीय खातों में ट्रांसफर की जाएगी। श्रमिकों ने भुगतान की पुष्टि की है। श्रम आयुक्त के निर्देश पर राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने कंपनी को अनुबंधित के प्रति वेतन भुगतान की जानकारी और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कंपनी ने मामले के शीघ्र निपटारे का आश्वासन दिया है। भारत सरकार के उच्चायोग और विदेश मंत्रालय ने सूचित किया है कि मेसर्स ट्रांसरेल कंपनी श्रमिकों के साथ बातचीत कर रही है। फंसे हुए श्रमिकों की सुरक्षित वापसी, उनके लंबित भुगतान व दस्तावेजों का समाधान करेगी। कंट्रोल रूम टीम लगातार अधिकारियों से संपर्क कर श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के प्रयास में लगी हुई है। 5 लाख गरीब परिवारों के बनेंगे नए राशन कार्ड। राज्य भर के वैसे गरीब परिवार जो राशन कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं या लगातार विभाग का चक्कर लगा रहे हैं, उनके लिए एक खुशखबरी है। सरकार जल्द ही 5 लाख लोगों को राशन कार्ड देने जा रही है। वहीं डीलरों की सालों से नेटवर्क की समस्या भी समाप्त होने वाली है। उनके ई-पॉस मशीन को अपग्रेड करने की तैयारी है। इसके अलावा दाल भात केंद्र भी अपग्रेड होगा। इसके लिए राज्य खाद्य आपूर्ति विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। यह बात विभागीय मंत्री इरफान अंसारी ने कही। इरफान अंसारी ने कहा कि पेंडिंग आवेदन को वेरीफाई कर कार्ड बनाए जाएंगे। पहले चरण में 5 लाख वैसे गरीब परिवार जिनका राशन कार्ड नहीं बन पाया है या फिर आवेदन करने के बाद उनके आवेदन को स्वीकृति नहीं मिली है, उन सभी के कार्ड बनाए जाएंगे। राज्य में कोई भी भूखा ना रहे, इसके लिए सरकार पूरी तरह से गंभीर है। सरकार पूरे 5 साल तक झारखंड वासियों के लिए 24 घंटे काम करेगी। जमशेदपुर में उपायुक्त ने कहा, 1 माह के अंदर स्वास्थ्य विभाग में 400 पदों पर होगी बहाली। पूर्वी सिंहभूम में आगामी 1 माह के अंदर चिकित्सक समेत 400 विभिन्न पदों पर बहाली हो जाएगी। जिला स्तर पर यह बहाली नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत की जाएगी। इन बहालियों में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, कंसल्टेंट मेडिकल ऑफिसर, नर्स,
फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन समेत अन्य पद शामिल हैं। इधर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से होने वाली बहाली को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग में प्रक्रिया शुरू हो गई है। मालूम हो कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत प्रधानमंत्री द्वारा ग्रामीण आबादी, विशेष रूप से कमजोर समूहों को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए सुदूर ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की नई पहल व व्यवस्था को उपलब्ध करवा रही है। भारतीय अंडर 19 टीम में धनबाद की आनंदिता का चयन। कुआलालंपुर में 15 दिसंबर से होने वाले पहले जूनियर महिला एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए धनबाद की आनंदिता किशोर का चयन भारत की अंडर 19 टीम में किया गया है। 17 मार्च 2006 को धनबाद में जन्मी आनंदिता किशोर ऑलराउंडर है। आनंदिता ने अब तक 55 मैच खेले हैं और 37 की औसत से 1371 रन बनाए हैं। इसमें नवाद 135 रन उच्चतम स्कोर रहा है। आनंदिता ने इतने ही मैचों में गेंदबाजी करते हुए 37 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 15 रन देकर 3 विकेट रहा है। टूर्नामेंट में भारतीय टीम को ग्रुप ए में रखा गया है। इस ग्रुप में भारत के अलावा पाकिस्तान और नेपाल की टीम भी शामिल है। वहीं ग्रुप बी में बांग्लादेश, मलेशिया और श्रीलंका को जगह मिली है। ग्रुप स्टेज में भारतीय टीम का अपना पहला मुकाबला 15 दिसंबर को पाकिस्तान के विरुद्ध खेलेगी। फिर 17 दिसंबर को उसका सामना नेपाल से होगा। टूर्नामेंट का फाइनल मैच 22 दिसंबर को खेला जाएगा। सरायकेला में एसटीएफ ने गो तस्करों को पकड़ा, 44 बैल जब्त। सरायकेला खरसावां जिले के एसपी मुकेश कुमार लोनायाल के निर्देश पर गठित टीम ने गो तस्करी के लिए ले जा रहे 44 बैल को पकड़ा। गुरुवार देर रात करीब 8 बजे के आसपास एसटीएफ ने कुचा थाना क्षेत्र से तस्करी के लिए ले जा रहे करीब 40 चौड़ी बैल को पकड़कर कुचाई पुलिस को सौंप दिया है। एसपी मुकेश कुमार एसटीएफ गठित कर गो तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया था। हालांकि यह कार्रवाई बेहद गोपनीय तरीके से की गई। इसकी भनक स्थानीय पुलिस को भी नहीं लगने दिया गया। ऑपरेशन सफल होने के बाद एसटीएफ ने कुचा थाना प्रभारी को सूचित किया और उन्हें सौंप दिया। खबर है कि एसटीएफ ने 3 तस्करों को भी हिरासत में लेकर पुलिस को सौंपा है। हालांकि पुलिस अभी कुछ बोलने से इनकार कर रही है। फिलहाल इस कार्रवाई के बाद न केवल पुलिस महकमा बल्कि तस्करों में भी हड़कंप मचा हुआ है। सीजीएल परीक्षा व बालू के मुद्दे पर एनडीए विधायक का धरना। झारखंड विधानसभा सत्र के चौथे और अंतिम दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले सीजीएल परीक्षा रद्द करने और राज्य में बालू की कमी को लेकर एनडीए विधायक धरना पर बैठ गए। विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने पलामू में एक सप्ताह के अंदर बालू की कीमत में अप्रत्याशित वृद्धि पर चिंता जताई और मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग की है। वहीं भाजपा विधायक अमित यादव ने सीजीएल अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज का विरोध करते हुए सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। आज सुविधायक निर्मल महतो ने कहा कि बालू को फ्री किया जाना चाहिए, नहीं तो कालाबाजारी चरम पर होगी। जिस तरह से प्रति ट्रैक्टर पैसे की वसूली हो रही है, उससे आम लोग परेशान हैं। देवरी मंदिर के सुंदरीकरण के लिए 8 करोड़ की स्वीकृति। देवरी मंदिर के सुंदरीकरण को लेकर तमाड़ प्रखंड मुख्यालय मंदिर ट्रस्ट के पदेनाध्यक्ष बोंडू अनुमंडल पदाधिकारी कृष्ण कुमार बेसरा की अध्यक्षता में बैठक हुई। लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर का सुंदरीकरण को लेकर चर्चा की गई। इसमें मैरिज हॉल, वीआईपी हॉल, गार्डन, मार्केट कॉम्प्लेक्स आदि शामिल है। बैठक में देवरी मंदिर के दुकानदारों और पुजारियों को शामिल होना था, लेकिन बैठक में एक भी दुकानदार शामिल नहीं हुए। इसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी खुद देवरी मंदिर पहुंच गए। मंदिर के आसपास स्थित दुकान में बारी बारी से जाकर मंदिर परिसर में होने वाले सौंदर्यीकरण के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सौंदर्यीकरण कार्य के लिए 8 करोड़ की राशि स्वीकृत है। मंदिर की भव्यता और नाम को बरकरार रखने के लिए दुकानदारों से आगे आने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि नई दुकानें बन जाने के बाद पूर्व से चिन्हित दुकानदारों को ही दुकानें आवंटित किए जाएंगे। इसके लिए पहले ही पहचान कर ली गई है। 254 करोड़ से मुसाबरी में बनेगा राज्य का तीसरा सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज। झारखंड का तीसरा सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज पूर्वी सिंहभूम के मुसाबरी में खुलेगा। कुल 254 करोड़ 93,04,700 रुपये में इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण होगा। राज्य सरकार के निर्देश पर पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त ने मुसाबरी अंचल अंतर्गत धोबनी में जमीन चिन्हित की गई है। राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज जमशेदपुर के लिए झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को भवन निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है। झारखंड में वर्तमान में 2 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है। इनमें बीआईटी सिंदरी तथा पलामू में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है। पलामू राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का संचालन वर्तमान में बीआईटी सिंदरी द्वारा किया जा रहा है। राज्य सरकार ने पॉलिटेक्निक संस्थान जगन्नाथपुर में इनोवेशन व साइंस हब बनाने का निर्णय लिया है।
इसके लिए 2,82,31,00,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा स्टेट ऑफ आर्ट संस्थान के तहत पॉलिटेक्निक संस्थानों का जीर्णोद्धार व अत्याधुनिक बनाने का कार्य शुरू किया गया है। गुमला में व्यापारियों के घर से 9 लाख रुपए समेत 7 लाख रुपए के जेवर लूटे। गुमला के टोटो में गुरुवार की शाम 7 बजे हथियारबंद अपराधियों ने मसाला कारोबारियों के घर लूटपाट की। इसमें 8 से 9 लाख रुपए नकद और 6 से 7 लाख रुपए के जेवरात लूटने की बात बताई जा रही है। लूटपाट के दौरान अपराधियों ने घर में मौजूद 2 महिलाओं व बच्चों की पिटाई की। अपराधियों के घर में घुसने पर महिलाएं चिल्लाने लगी। महिलाओं को चिल्लाता देख बच्चे भी रोने लगे। इससे गुस्साए अपराधियों ने सभी की पिटाई कर दी। मसाला कारोबारी ओम प्रकाश गुप्ता के घर 4 नकाबपोश अपराधी घर के पीछे से दीवार फांद कर आंगन में कूदे थे। इसके बाद घर के सभी दरवाजे को बंद कर महिलाओं व बच्चों पर बंदूक तान कर पहले लोकर को तोड़ा, जहां से नकद राशि व जेवरात निकाल लिए गए। लूटपाट करने के बाद अपराधी पुनः घर के पीछे दीवार फांद कर भाग गए। इधर घटना की सूचना पर एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। पुलिस की टेक्निकल टीम भी टोटो पहुंचकर वहां सैंपल जमा की। घटना से नाराज लोग पुलिस से अपराधियों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। खेल घोटाला मामले में 15 के खिलाफ कोर्ट ने लिया संज्ञान। सीबीआई की विशेष अदालत ने राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में तत्कालीन खेल मंत्री बंधु तिर्की, आर.के. आनंद, एस.एम. हाशमी, मधुकांत पाठक, पीसी मिश्रा समेत 15 आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी 2025 को होगी। यह मामला राष्ट्रीय खेल के आयोजन में 28 करोड़ रुपए के घोटाले से संबंधित है। राष्ट्रीय खेल घोटाले को लेकर सीबीआई की रांची स्थित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में 2 अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दोनों ही प्राथमिकी के अनुसंधानकर्ता सीबीआई के पटना स्थित एसीबी के 2 अधिकारियों को बनाया गया था। वर्ष 2011 में रांची के खेलगांव में 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 22 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक किया गया था। इसमें ऊंची कीमत पर बिना टेंडर किए खेल सामग्री की खरीद की गई थी। इसके अलावा भी घोटाले में के कई अन्य मामले शामिल हैं। गुमला जिला के कामडरा प्रखंड में 11 करोड़ से बने अस्पताल भवन में उद्घाटन से पहले ही पड़ने लगी दरारें। कामडरा प्रखंड में सरकारी भवनों के निर्माण में भ्रष्टाचार चरम पर है। गुणवत्ता को ताक में रखकर यहाँ के कई भवन बनाए गए हैं। ऐसा ही मामला कामडरा प्रखंड में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला सामने आया है। प्रखंड के कोंडेकेरा टंगराटोली के समीप 4 करोड़ रुपए की लागत से बने नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शुरू से होने से पहले ही दीवारों में दरारें पड़ने लगी, जो निर्माण के समय बरती गई अनियमितता का पोल खोल रहा है। इधर ग्रामीणों में अस्पताल भवन की दीवारें में पड़ी दरार का चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग कहते हैं कि अस्पताल के शुरू करने से पूर्व ही इसकी गुणवत्ता की जांच कर लेनी चाहिए, क्योंकि दीवारों में हो रही दरारों से कहीं कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए। बता दें कि स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत भवन निर्माण विभाग द्वारा 11 करोड़ रुपए की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कामडरा के नए भवन का निर्माण कराया गया है। इसका निर्माण राज कंस्ट्रक्शन रांची ने कराया है। उक्त अस्पताल भवन में मरीजों के लिए 30 बेड व चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों के लिए आवास बनाए गए हैं। उक्त भवन का शिलान्यास बीते 13 नवंबर 2021 को तत्कालीन सांसद सुदर्शन भगत व सिसई विधायक जिग्गा सुसारन होरो ने किया था। अस्पताल तक पहुंच नहीं होने से इसका उद्घाटन नहीं हुआ है, लेकिन अब उक्त नए अस्पताल भवन तक जाने वाले पथ के निर्माण के लिए निविदा भी निकाल दी गई है। परंतु अब भवन में जिस प्रकार जगह जगह दरारें पड़ रही है, अस्पताल भवन की गुणवत्ता पर सवाल खड़ा कर रहा है। अगर इस भवन की जांच कर दोबारा दरार को ठीक नहीं किया गया तो आने वाले कुछ वर्षों में भवन बेकार हो जाएगा।